हेलो स्टूडेंट। हम आपके लिए आरबीएससी सीबीएसई तैयारी की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जेओ प्रक्रम के सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक लेके आए हैं, जो आपके लेसन नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 से 2 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आ सकते हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम के इस सीरीज के अंदर हम अब शुरू करते हैं परिसंचरण तंत्र, जिसे अपन सर्कुलेशन, वहन, ये पादप और जंतुओं दोनों के अंदर इस लेसन में बताया गया है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परिसंचरण तंत्र के भाग हैं। द पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, द पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट ब्लड, सेकंड हृदय, थर्ड ब्लड वेसल्स रक्तवाहिका, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दैट इज उपरोक्त सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? व्हाट इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, कोई नहीं। तो दैट इज इसमें इसका जो राइट आंसर है दैट इज आरबीसी के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब तक के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। संयोजी उत्तक, दूसरा उपकला उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक, चौथा तरल संयोजी उत्तक। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज 4। नेक्स्ट, मानव या स्तनधारी का हृदय कितने प्रकोष्ठ का होता है? प्रकोष्ठ का यहाँ मतलब है दैट इज भाग, कितने भाग का होता है? तो हाउ मेनी चेम्बर ए ह्यूमन और मेमेलियन हार्ट हैव? 1, दूसरा 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 4। अपन जानते हैं 2 ओरिकल होते हैं, आलिंद होते हैं, और 2 वेंट्रिकल दैट इज नीले होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, मछली वर्ग का हृदय कितने प्रकोष्ठ या कितने भाग का होता है? हाउ मेनी चेम्बर डज ए फिश हार्ट हैव? तो पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 2। ये 2 भागों में होता है, इस टाइप से बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, सरीसृप वर्ग का हृदय कितने प्रकोष्ठ का होता है? पहला 1, हाउ मेनी चेम्बर डज ए रेप्टाइल हार्ट हैव? पहला 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 3 चेम्बर का बना हुआ होता है सरीसृप, दैट इज छिपकली, मगरमच्छ, सांप, जितने भी रेप्टाइल्स से सरीसृप वर्ग के आते हैं, जिन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं, इनके हृदय 3 भागों में बटे होते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाएं आलिंद बाएं नीले के मध्य कौन सा कपाट होता है? विच वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल? द्विवलन कपाट, सॉरी, त्रिवलन कपाट, ट्राइकप्सिड वाल, द्विवलन कपाट, बाइकप्सिड वाल, इलियोसिकल कपाट, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सेकंड, द्विवलन कपाट, दैट इज बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य होता है। ये 1 डायरेक्शनल होता है, एक दिशा होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दाएं आलिंद तथा दाएं नीले के मध्य कौन सा कपाट होता है? विच वाल्व
is between the right atrium and the right ventricle. ट्राइकप्सिड त्रिवलन कपाट, बाइकप्सिड द्विवलन कपाट, इलियोसिकल कपाट, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर दीजिए फर्स्ट ट्राइकप्सिड वाल, जो इस टाइप से अपने हर्ट होता है और यहाँ पर ये स्थित होता है, दैट इज राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के मध्य में। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हृदय से विभिन्न अंगों में रक्त किसके द्वारा जाता है? हाउ डज ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन? पहला वेन शिरा, दूसरा ट्यूब नलिका, तीसरा आर्टरी धमनी, चौथा वाहिका वेसल। तो हृदय से विभिन्न अंगों में रक्त किसके द्वारा जाता है? धमनी के द्वारा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त किसके द्वारा वापस आता है? पहला वेन शिरा, दूसरा ट्यूब, तीसरा आर्टरी व धमनी, चौथा वेसस वाहिका। तो स्टूडेंट अपन को ये ध्यान रखना है कि विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त शिराएं लेकर आती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। हृदय से रक्त का स्थानांतरण विभिन्न अंगों तक धमनी के द्वारा होता है, जिसे आर्टरी कहते हैं, और विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाया जाता है, वो शिरा या वेन के द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसके द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है? व्हाट इज द ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय? एनीमोमीटर, स्पायरोमीटर, स्पेग्मोमेनोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज स्पेग्मोमेनोमीटर। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, पादप में जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो व्हाट टिश्यू डज ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल साल्ट टेक प्लेस इन प्लांट? पहला जाइलम, फ्लोएम, थर्ड पेरेन्काइमा, चौथा कोलेनकाइमा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण दैट इज वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है इन प्लांट के अंदर। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, पादपों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किस ऊतक के द्वारा होता है? विच टिश्यू डज द ट्रांसफर फूड सब्सट्रैक्ट टेक प्लेस इन प्लांट? तो फर्स्ट जाइलम, सेकंड फ्लोएम, थर्ड पेरेन्काइमा, चौथा कोलोनकाइमा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा फूड का ट्रांसफर होता है और जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसफर होता है। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट, सेवनी ऊतक है द एग्जाम्पल ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू के एग्जाम्पल है। तो जाइलम है, फ्लोएम है, दोनों है या कोई नहीं है? तो दोनों ही फ्लोएम और जाइलम आर वेस्कुलर टिश्यू, जिन्हें हिंदी में सेवनी ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट, सामान्य अवस्था में मानव में रक्तदाब होता है। ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल स्टेज इन ह्यूमन 120/80 mmHg, 100/80 mmHg, 60/80 120 mmHg, 80/120 mmHg। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट इज राइट आंसर 120/80 mmHg होता है। ये सामान्य जनरल ब्लड प्रेशर होता है किसी भी व्यक्ति में। नेक्स्ट, रक्त का पीएच कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रक्त का पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4, 7.2, 7.6, 7.8। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज 7.4, दैट इज बेसिक नेचर, शार, बेसिक नेचर, वीक बेसिक नेचर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, रक्त समूह में सर्वदाता समूह है दैट इज यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज? पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। तो यूनिवर्सल डोनर इज ब्लड ग्रुप इज ओ ब्लड ग्रुप, जिसे यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट,
आरबीसी का कब्रिस्तान है, आरबीसी ग्रेव यार्ड इज कॉल्ड, पहला स्प्लेन, दूसरा हार्ट, तीसरा लीवर, चौथा किडनी। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज प्लीहा, दैट इज स्प्लेन आरबीसी का कब्रिस्तान है जहां आरबी मृत अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाई जाती है, इन विच ब्लड ग्रुप एंटीजन इज नॉट फाउंड, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ओ और चौथा ए बी। तो इसके अंदर किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाई जाती, तो ओ ब्लड ग्रुप के अंदर हमको एंटीजन एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है, वो हाउ मच परसेंट वाटर इज देयर इन ब्लड प्लाज्मा, तो पहला 80%, दूसरा 90%, तीसरा 90%, दूसरा 60%, तीसरा 90%, चौथा 70%। तो देट इज राइट आंसर इज 90% वाटर आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। नेक्स्ट, हृदय चक्र पूर्ण करने में लगा समय है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए कार्डियक सर्किल, पहला 0.6, दूसरा 0.8, तीसरा 0.4, चौथा 0.7। तो इट इज़ राइट आंसर इज 0.8 हृदय चक्र को पूर्ण करने में लगा समय, हृदय चक्र को पूर्ण करने में लगा समय। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति में कितने लीटर रक्त होता है, कोई भी व्यक्ति है उसमें कितने लीटर हो सकता है, हाउ मैनी लीटर ऑफ ब्लड डज हैव पर्सन हैव, 3 से 4 लीटर, 3 से 5 लीटर, 5 से 7 लीटर, 6 से 8 लीटर। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज 5 से 7 लीटर ब्लड तक प्रत्येक व्यक्ति में होता है। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछा जा सकता है, रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, विच विटामिन यूज इन ब्लड क्लोटिंग। तो फर्स्ट विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो राइट आंसर इज विटामिन के इज द ब्लड क्लोटिंग के लिए यूज होने वाला विटामिन है। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। तो रोनाल्ड रॉस, लैंडस्टीनर, तीसरा अल्टमैन एंड फोर्थ इज लॉस। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज लैंडस्टीनर ने ब्लड समूह की खोज की। नेक्स्ट, आरएच कारक का अर्थ है, आरएच फैक्टर मीन्स, आरएच फैक्टर क्या होता है, तो दैट इज रिसर्च हिंदी वाले यहाँ चेंज कर लेना, दैट इज रिसस फैक्टर, रीनल फैक्टर, रोम्बिक फैक्टर या रेमेटोइड फैक्टर। तो इस राइट आंसर दैट इज रिसस फैक्टर, आरएच का दैट इज रिसस फैक्टर। नेक्स्ट, रक्त समूह में सर्वग्राही समूह है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट इन ब्लड ग्रुप। तो इसमें पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। तो दैट इज राइट आंसर इज थर्ड, ए बी एक यूनिवर्सल डोन रेसिपिएंट है, यानी सर्वग्राही है जो सभी का खून ग्रहण कर सकता है, ए का, बी का, ए बी का और ओ का। एंड इसके अंदर ए और बी एंटीजन होती है और एंटीबॉडी इसमें एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इन विच ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी इज नॉट फाउंड। तो पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे में ओ और चौथे में ए बी। तो ब्लड ग्रुप ओ के अंदर तो एंटीजन नहीं होते, लेकिन ए बी के अंदर
एंटीबॉडी नहीं पाई जाती थी। राइट आंसर दिस ए बी के अंदर एंटीबॉडी दैट इज अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाता है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द वेपर बाय द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन एंड कंडेंसेशन। तो राइट आंसर दैट इज वाष्पोसर्जन या ट्रांसपायरेशन, इसके द्वारा वाटर लॉस होता है। नेक्स्ट, हृदय का अध्ययन कहलाता है। द स्टडी ऑफ हार्ट इज हेमेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर इज कार्डियोलॉजी। दो नेम स्टूडेंट ये और दे रखे हैं, दैट इज ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं और नेफ्रॉन की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हृदय की उत्पत्ति किस स्तर के द्वारा होती है? तो विच लेयर इज ओरिजिन ऑफ हार्ट? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज मीजोडर्म के द्वारा हृदय की उत्पत्ति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आने वाले एग्जाम में। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन हम लेके आएंगे। और इसी के साथ साथ बायो प्रोसेस के अंदर हम 2 सिस्टम के लेके आ चुके हैं। थर्ड रेस्पायरेशन और डाइजेशन वाला अभी चैप्टर बाकी है, तो नेक्स्ट सेशन में हम उसी का ही लेके आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और आपके अच्छे अंक आए। थैंक यू, धन्यवाद।